अमेरिका के MIT में भारतीय छात्रा मेघा वेमूरी ने जिस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में मंच से भाषण दिया, उसके बाद विवाद काफी तेज हो गया है। मेघा वेमूरी ने इजराइल पर मासूमों की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी को इजराइल के साथ संबंध खत्म कर लेने चाहिए। वेमूरी ने अपने साथी छात्रों को फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े होने का भी आह्वान किया। फिलिस्तीनी समर्थकों की निशानी लाल रंग की कीफिया पहने वेमूरी ने कहा, आप लोग दिखा दीजिए कि MIT स्वतंत्र फिलिस्तीन चाहता है। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के मौके पर भारी भीड़ जमा हुई थी। परिसर में उस समय छात्रों के अलावा उनके परिवार और फैकल्टी मेंबर भी उपस्थित थे। बता दें, अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में गाजा में इजरायली हमले को लेकर पहले से ही विवाद की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने कई छात्रों और छात्राओं पर कार्रवाई भी की है। वेमूरी ने अपने स्पीच में कहा, किसी से छिपा नहीं है कि पूरे देश के शिक्षण संस्थान अनिश्चितता के माहौल में है। उन्होंने कहा कि MIT के इजराइल के साथ रिसर्च लिंक शर्म की बात है और यह मानवता के खिलाफ है। MIT के रिसर्च लिंक केवल इजरायली सेना के साथ है। इसका मतलब इजराइल गाजा में जो नरसंहार कर रहा है, उसका समर्थन ये स्कूल भी कर रहा है। MIT के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनियन ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ने के समर्थन में वोट किया है। छात्रों को यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की तरफ से ही धमकी दी गई है। इसके बाद भी वो दबे नहीं। गाजा में अब कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। इजराइल फिलिस्तीनियों को मिटा देना चाहता है। शर्म की बात है कि MIT भी इसका हिस्सा है। कौन है मेघा वेमूरी? मेघा वेमूरी MIT में 2025 की क्लास प्रेसिडेंट हैं। वेमूरी के भाषण के दौरान बहुत सारे छात्रों ने फ्री पैलेस्टीन का नारा भी लगाया। वहीं बहुत सारे छात्र शांत रहे। MIT ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। मेघा वेमूरी भारतीय मूल की है। उनका जन्म अल्फरेटा, जॉर्जिया में हुआ है। हाल ही में उन्होंने कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस और भाषा विज्ञान में डिग्री पूरी की है और वो ग्रेजुएटिंग क्लास की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। वेमूरी मैगनवर्ड इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च में काम भी कर चुकी हैं। इजराइल ने गाजा में जिस तरह की तबाही मचाई, उसे पूरी दुनिया देख रही है। गाजा में लोग किस तरह से खाने को मोहताज हो गए, उससे पूरी दुनिया इजराइल से गुस्सा है और हर कोई इजराइल से बस यही मांग कर रहा है कि अब युद्ध रोक दो, ताकि इस युद्ध में और निहत्थे लोगों की जान न जाए। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया था कि जब तक हमास उसके बंधकों को नहीं छोड़ेगा, वो युद्ध खत्म नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच इजराइल और हमास युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जिससे उम्मीद जगी है कि अब इस युद्ध पर विराम जरूर लगेगा। जानकारी के मुताबिक इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिका के मध्य पूर्व शांति दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा प्रस्तुत एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वहीं फिलिस्तीनी संगठन हमास ने पुष्टि की है कि उसे यह नया प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए मिला है और वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गुरुवार को इजरायली मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को वॉशिंगटन में कहा, मुझे इस बात की बहुत अच्छी भावना है कि हम एक अस्थायी युद्ध विराम और एक दीर्घकालिक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बढ़ सकते हैं। हालांकि ये प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस को एक हमास अधिकारी और एक मिस्र के अधिकारी ने कुछ प्रमुख बिंदुओं की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने बताया कि विटकॉफ ने युद्ध विराम के लिए क्या क्या प्रस्ताव दिए हैं। 60 दिनों के युद्ध विराम की योजना है, जिसमें दोनों पक्ष लड़ाई रोकेंगे। इस दौरान गंभीर वार्ता की गारंटी दी गई है ताकि एक स्थायी संघर्ष विराम की नींव रखी जा सके। आश्वासन दिया गया है कि बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। इजरायली सेनाएं उन स्थानों पर लौटेंगी जो पहली बार के युद्ध विराम के दौरान थी। हमास की ओर से 60 दिन की अवधि में 10 जिंदा बंधक और कुछ शवों को रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसमें 100 ऐसे कैदी होंगे जो लंबे कारावास की सजा काट रहे हैं और जिन पर बड़े हमलों का आरोप साबित हो चुका है। हालांकि इजरायली नेतृत्व ने पहले ही साफ कर दिया कि उसका उद्देश्य गाजा पट्टी पर कंट्रोल करना और हमास को या तो खत्म करना, निहत्था करना या फिर गाजा से भगाना है। इसके साथ ही वो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान पकड़े गए अभी बचे हुए 58 बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना चाहता है। आपको बता दें, हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे और 251 लोगों को हमास ने बंधक बना दिया था।
इसके जवाब में इजराइल की तरफ से चलाए गए अभियान में अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नागरिक और लड़ाके दोनों शामिल हैं। लेकिन अब सब कुछ हमास पर डिपेंड है कि हमास अब जिस तरीके से नया प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से दिया गया है उसे मानेगा या फिर नहीं। अगर वो इस प्रस्ताव को मान लेता है तो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो सकता है। फिलहाल देखना होगा हमास का रुख क्या होता है। डेढ़ साल से जंग की आग में जल रहे गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भूखमरी, मेडिकल सुविधाएं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को जिद्दोजहद करनी पड़ रही है और इससे पूरी दुनिया चिंतित है। 2 मार्च 2025 को गजा में मानवीय सहायता को पूरी तरह से इसराइल ने बंद कर दिया था और फिलिस्तीनियों को एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन दुनिया भर के देशों के दबाव के कारण हाल ही में GHF यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के माध्यम से भोजन सामग्री बांटना शुरू किया गया। लेकिन इस फाउंडेशन को संयुक्त राष्ट्र और उनसे संबद्ध अन्य संस्थाएं जैसे UNRWA और OCHA के अलावा गजा में मानवीय सहायता कर रही अन्य संस्थाएं नकार चुकी हैं, वे इसे मान्यता नहीं देते। दरअसल ये संगठन अमेरिका और इसराइल समर्थित संगठन है और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और GHF के माध्यम से इसराइल जंग के समय में लोगों की भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं। गजा में मानवीय सहायता पहुंचा रही संस्थाओं का मानना है कि GHF जिस तरीके से काम कर रहा है वो मानवता के सख्त खिलाफ है और वे भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्थाएं मानती हैं कि GHF का उद्देश्य फिलिस्तीनियों के विस्थापन को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि 25 मई को इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेक वुड ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पद छोड़ते हुए GHF पर कई संगीन आरोप लगाए। जेक वुड ने कहा कि GHF का सहायता वितरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों, मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का पालन करने में सक्षम नहीं है, जिन्हें मैं त्यागने को तैयार नहीं हूँ। गजा में भूखमरी के संकट स्तब्ध करने वाले और हृदय विदारक हैं और मैंने GHF को एक स्वतंत्र मानवीय संगठन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इसराइल समर्थित इस योजना को लागू करना निजी ठेकेदारों और इसराइली सैन्य नियंत्रण के तहत दक्षिणी गजा में सीमित वितरण केंद्रों पर केंद्रित थी। जेक वुड ने GHF की फंडिंग पर भी सवाल उठाए थे। जेक वुड GHF की इसराइल समर्थित योजना को मानवता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि दूसरी ओर GHF ने इस कड़ी आलोचना को अस्वीकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि GHF गजा में काम कैसे कर रहा है। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से फिलिस्तीनियों को खाने के बॉक्स और अन्य जरूरत का सामान उनके सेंटर्स पर ही मिलता है, जो ज्यादातर दक्षिणी गजा में है। इससे उन लोगों को तकलीफ होती है जो युद्ध के कारण विकलांगता की स्थिति में पहुंच गए हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भूख से प्रभावित फिलिस्तीनियों की सुरक्षा जांच करता है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें भोजन या अन्य जरूरत का सामान दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया इजरायली अधिकारियों द्वारा मॉनिटर की जाती है। GHF के सेंटर सिक्योरिटी गार्ड्स और इजरायली सेना की सुरक्षा से घिरे हुए हैं। ये सेंटर्स उन इलाकों में हैं जो इजरायली सेना के नियंत्रण में है, यानी कि दक्षिणी गजा में। इसलिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि फाउंडेशन विस्थापन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि युद्ध प्रभावित लोगों को खाने और दूसरी जरूरत का सामान लेने के लिए दक्षिणी गजा में इनके सेंटरों पर आना पड़ता है, जो गजावासियों को लेकर इजराइल और अमेरिकी नीतियों का एक हिस्सा है। इसके अलावा मानवीय सहायता इसराइल के माध्यम से प्रवेश करती है, जिसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी सामान हमास के हाथों में न जाने पाए। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र GHF का समर्थन नहीं करता और न ही इसे मान्यता देता है। जानकार मानते हैं कि इसराइल और अमेरिका पर इस समय कई देशों का दबाव है और इसलिए वो गजा में इतना भोजन पहुंचा रहे हैं कि वहां अकाल की स्थिति न आ जाए। लेकिन विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये बेहद चिंताजनक है कि इसराइल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है।